देखा होगा कि देयर इज अ वेरी गुड रिस्पांस बोथ इन दसदा कंचनपुर एंड हियर एंड मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि लास्ट टाइम तो एक ही सीट जीते थे जहाँ में भवरंजन जीता था, लेकिन इस टाइम हमारा उमा शंकर रिया वो भी मुझे लगता है कि अच्छे नंबर से वो दसदा कंचनपुर जीतेगा और ये हिस्टोरिक होगा क्योंकि ये जो सीट है ये जनरल सीट है और यहाँ से आंचलिक पार्टी सिर्फ 2000 में जीता था और अब आफ्टर 26 ईयर्स लग रहा है कि यहाँ में कॉन्टेस्ट सिर्फ बिटवीन सीपीएम एंड तिपरा मोथा है दसदा कंचनपुर में और बीजेपी थर्ड पोजीशन में है और मुझे लगता है कि हम लोग दसदा कंचनपुर जीत सकते हैं और यहाँ में तो हम लोग पहले से आगे हैं। कई नेता तो 28 में 28 जीतने का बात करते हैं और कितना एक्सपेक्ट करते हैं आप? नहीं, जो गिनती नहीं जानता वही बोलता है, लेकिन मैं एजुकेटेड हूँ। आपकी सीट जीतेगा वो लोग। मैं एजुकेटेड इंसान हूँ और मैं जानता भी हूँ कि हमारे जो जनगण हैं वो भी एजुकेटेड है, तो मैं ऐसा बात कभी नहीं करूँगा। मेरा आशा है कि तिपरा मोथा 22 से 24 के सीट तक जीत सकता है और सीपीएम भी 1-2 सीट में अच्छा काम कर सकता है, बीजेपी बाकी के सीट में कुछ कर सकता है। ये मेरा एस्टिमेशन है क्योंकि मैं जानता हूँ कि 17 के बाद आप लोग फिर से सवाल पूछेंगे और मैं अगर 28 से 30 या ऐसा कुछ उल्टा सीधा बोल दूँ तो लोग हंसेंगे। तो मैं जहाँ तक मेरा कैलकुलेशन है तिपरा मोथा बिटवीन 22 to 23, सीपीएम इन 2 or 3 सीट्स एंड बीजेपी इन द रिमेनिंग। तो ये यहाँ में ही कॉन्टेस्ट हो रहा है, ये आज के दिन ऐसा लगेगा। लास्ट सवाल है, जो कई नेता हैं बीजेपी पार्टी वालों ने कहा है, सभी ने सुना है, जो अब अभी जो खड़े हैं मोथा वीक पोजीशन में है, जो आपकी नेता लोग जो आपकी पार्टी से गया है इसलिए उन लोग ऐसा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आपकी पार्टी से ये कई कई एमडीसी चले गए हैं दूसरे पार्टी पे और जो दूसरे पार्टी का लोग ही बोला है आप अभी वीक पोजीशन में है। अच्छा, उनको तो बोलना पड़ेगा ना। अभी कम ऑन, क्या सोचते हैं? अगर ये इलेक्शन का रिजल्ट खराब निकला तो आप सुनिए कितने लोग डॉक्टर प्रोफेसर मानिक शाह के पीछे हैं बीजेपी में ही, ठीक है? तो उनको तो अपना पोजीशन बचाने के लिए ये सब बोलना पड़ेगा। मुझे लगता है कि डॉक्टर प्रोफेसर मानिक शाह ने एक गलती की, उन्होंने विपिन और विकास के ऊपर या और रेवती के ऊपर डिपेंड किया। अब विकास बेचारा सीधा साधा आदमी है जो 30 और 28 बोलता है। आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम। वो मेरे सामने आकर कभी कभी विनती भी करता कि महाराज मुझे माफ़ कर दो, पॉलिटिक्स में ये बोलना पड़ता है, आके माफ़ी भी बोलता है। मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। विपिन और विकास, विपिन और रेवती और विपिन, विकास जो भी है सीधा साधा आदमी है, वो जो भी है उसका राजनीति है, लेकिन विपिन और रेवती वो सीपीएम से आए और सीपीएम से आने के बाद उन्होंने एक नया झंडा पकड़ा, वो है बीजेपी का। अब हमारे ऑनरेबल सीएम डॉक्टर प्रोफेसर मानिक शाह को उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा है और इसी के लिए उनके बात में वो चल रहे हैं और इंस्टेड ऑफ अटैकिंग सीपीएम उन्होंने हमें हमला किया, हमें बेइज्जती की। तो आज सब तिपरासा के सेंटिमेंट में ये बात बैठ चुका है कि ये जो पार्टी आज के दिन स्टेट बीजेपी है वो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटी तिपरासा है, सेकेंड ऑफ ऑल उनको ग्राउंड रियलिटी मालूम नहीं है। क्या दरकार था बोलने के लिए कि 100 साल तक हम आपको आपके स्क्रिप्ट नहीं देंगे? क्या मानिक शाह जी 100 साल तक चीफ मिनिस्टर रहेंगे? तो उसको क्या बोलना था? बोलते थे कि जब तक मैं हूँ नहीं रहेगा, लेकिन उन्होंने 100 साल का बोल दिया। क्या दरकार था उनको बोलने के लिए कि हम ईडीसी को दखल करेंगे? क्या दरकार था उनको बोलने के लिए कि रियांग बांग्लादेश से आया? आई एम प्राउड दैट भवरंजन रियांग, ही वॉज द फर्स्ट वन टू स्टैंड अप एंड स्पीक आउट ओपनली पब्लिक फोरम में। क्या दरकार था उनको कि खुद ही के अलायंस पार्टनर को गाली देना? अच्छा, मुझे तो गाली दिया, आईपीएफटी को तो उग्रपंथी बोल दिया। तो एक गलती के बाद दूसरा गलती। तो तिपरासा इतना सीधा नहीं है। हम भी जानते हैं कि कौन तिपरासा को प्यार करता है और कौन उल्टा अनाप शनाप बात कर रहा है। बगरा लास्ट सवाल है बगरा, जो रोमन स्क्रिप्ट के बारे में, जो विपिन के बारे में आपने बोला इसलिए याद आया। विपिन इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो, नहीं, रोमन स्क्रिप्ट में साइन किया था, नहीं होगा बोल के अभी आपने विपिन को बड़ा बनाया नहीं, अभी मानिक शाह ने विपिन को बड़ा बनाया ना। उन्होंने कहा राजनीति छोड़ देंगे। सीपीएम में कुछ नहीं था, बीजेपी में इतने अच्छे लीडर्स थे, उनको हटाकर आपने विपिन को उठाया। आज बीजेपी का ये परिस्थिति हुआ है विद तिपरा मोथा
बिकॉज ऑफ पीपल लाइक बिपिन एंड रेवती, क्योंकि उनका जो सोच, उनका मानसिकता है, पार्टी बदल दिया लेकिन उसका भाषा आज भी कम्युनिस्ट का है। तो आप लोग ऐसे लीडर्स को उठा रहे हैं, मानिक शाह जी भी उठा रहे हैं, और जिसको आप लोग उठा रहे हैं वो मानिक शाह जी को गिरा देंगे बाद में, क्योंकि वो पॉलिटिक्स नहीं है, वो पर्सनल अटैक्स है। और एक व्यक्ति जो आज कुछ बोलता है, कल कुछ बोलता है, उन्होंने मेरे बारे ये बोला, आप खुद ही का घोषणा पत्र देख लीजिए। आज बीजेपी का मैनिफेस्टो, सबसे मज़े का बात है, आज बीजेपी का मैनिफेस्टो जो निकाल रहे हैं वो रोमन स्क्रिप्ट में निकाल रहे हैं, उनका पोस्टर्स रोमन स्क्रिप्ट में है। और मुझे बोल रहे, मैंने कहाँ बोला, वो तो मानिक शाह ने बोला था कि नहीं होगा, मैंने तो कहा था बात करो, लेकिन उन्होंने ये बात उठाया और आज चुप है, क्योंकि ये सेंटिमेंट सबके दिल में, हिंदू के दिल में है, क्रिश्चियन के दिल में है, बुद्धिस्ट के दिल में है। और सिर्फ रोमन स्क्रिप्ट आप दखल करोगे, दखल करोगे, दखल करोगे, दखल कौन करता है? दखल पड़ोसी देश किसी और के देश में दखल करता है, लेकिन यहाँ में ये तो एडीसी के दखल करने के चक्कर में आज विश्रामगंज में क्या हुआ, आज कंचनपुर में क्या हो रहा है। आपने एक आदमी को अरेस्ट नहीं किया जिसने बोला अमरा बंगाली का कि अगरतला का मालिक कौन, कंचनपुर का मालिक कौन, ख्वाई का मालिक कौन, लेकिन जब मैंने कुछ बोला तो मिर्ची लग गया। तो सब दिखाई पड़ता है कि किसके दिल में तिपरासा के लिए प्यार है और कौन सिर्फ राजनीति कर रहा है। थैंक यू बुबकरा।